नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस में संस्कृत भाषा में तृतीय प्रश्न पत्र और उस प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन के इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों आज हम पढ़ रहे हैं तर्क भाषा पुस्तक में। अब देखिए तर्क भाषा में क्या कहते हैं वे कि ननु प्रमायाः कार, क्योंकि आपने जो पढ़ा था इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, प्रमाकरणम प्रमाणम, कि जो प्रमा का करण होता है उसको क्या कहते हैं, हम प्रमाण कहते हैं। किसको कहते हैं विद्यार्थियों, प्रमाण। हम प्रमाण उसको कहते हैं जो प्रमा का करण होता है। अब देखिए जो प्रमा का करण होता है उसको क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो देखिए क्या शंका उठाते हैं, मैंने आपको बताया था जब ननु आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि वह जो लेखक है जिसने इस पुस्तक को लिखा है वह स्वयं ही शंका उठा रहा है। और शंका उठाते हुए क्या कहता है, देखिए ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, कि ननु शंका उठाते हैं कि प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, कि जो प्रमा होती है उसके बहुत से कारण होते हैं। क्या कहा कि ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमात्री प्रमेय आदीनि तान्यपि किं कारणानि उत, कि तान्यपि किं कारणानि उत, कि प्रमात्री और प्रमेय कारण हैं, क्या वे सभी प्रमा के कारण हैं अथवा नहीं। उत नैति, क्या कहा कि ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, कि जो प्रमा होती है उसके बहुत से कारण होते हैं। और कौन से हैं, प्रमात्री प्रमेय आदिनी, कि प्रमात्री और प्रमेय आदि बहुत से कारण होते हैं। किसके, प्रमा के। और प्रमा के बहुत से जो कारण होते हैं उनके बारे में देखिए क्या कह रहे हैं कवि कि तान्य अपि किम कारणानि उत नैति, कि तान्यपि, कि वे सब कारण हैं अथवा नहीं है। क्या कहते हैं कि वह सभी कारण हैं अथवा नहीं है। और देखिए उच्यते, बताते हैं। क्या कहा है कवि ने, जो केशव मिश्र हैं इस तर्क भाषा के लिखने वाले, उन्होंने कहा उच्यते, बताते हैं। क्या बताते हैं, सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च, कि सत्यपि होने पर भी, क्या कहा, सत्यपि यानी होने पर भी, प्रमातरि प्रमेय च, कि प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी, प्रमा अनुत्पत्तेः, प्रमा की अनुत्पत्ति होती है, प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या कहा कि सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च, कि प्रमाता और प्रमेय के होने पर प्रमा अनुत्पत्तेः, प्रमा की ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इंद्रिय संयोगादौ सति, और इंद्रिय संयोग आदि होने पर, क्या कहा, इंद्रिय संयोग आदौ सति, इंद्रिय संयोग आदि होने पर, अविलंबेन, अविलंब कहते हैं बिना विलंब के ही, प्रमोत्पत्तेः, प्रमा की उत्पत्ति होने से, इंद्रिय संयोगादिरेव करणम, इंद्रिय संयोग आदि ही करण हैं। क्या बताया कि उन्होंने पहले प्रश्न उठाया विद्यार्थियों कि जो प्रमा होती है उसके बहुत से कारण हैं, प्रमाता प्रमेय आदि, तो वे सभी कारण हैं अथवा नहीं हैं। तो ऐसा जब बताते हैं कभी तो फिर क्या होता है, देखिए आगे बताया है कि भैया सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च, कि प्रमाता और प्रमेय के होने पर प्रमा अनुत्पत्तेः, प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। और इंद्रिय संयोगादौ सति, और जो इंद्रिय संयोग आदि होता है
उस समय अविलंबेन प्रमोत्पत्तिय, बिना विलंब के ही प्रमा की उत्पत्ति हो जाती है। कि जब इंद्रिय संयोग आदि होता है तो क्या होता है कि बिना किसी विलंब के उसकी उत्पत्ति हो जाती है प्रमा की, और इसलिए इंद्रिय संयोगादिरेव करणम, इसलिए विद्यार्थियों उसमें इंद्रिय संयोग आदि क्या कहलाता है, करण कहलाता है। और देखिए फिर क्या कहते हैं कि इंद्रिय संयोग आदि ही करण होता है, और प्रमाया साधकत्व विशेषयपि, प्रमा के साधक का अविशेष होने पर भी अनेनैव उत्कर्षेण, इसी उत्कर्ष से अस्य प्रमात्रा आदिभ्यो अतिशयत्वात्, इसका प्रमाता आदि से अतिशय होने से, अत्यधिक अतिशयता से, अतिशयतम साधकम साधकतमम, जो अतिशय साधक होता है वही साधकतम कहलाता है। तदेव करणम इति उक्तम, और वही करण होता है ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? तदेव करणम इति उक्तम, वही करण कहा गया है ऐसा कहा गया है। और अत्र इंद्रिय संयोगादि प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम न प्रमात्रादि, के अत्र माने यहाँ पर इंद्रिय संयोग आदि ही करण होने से, इंद्रिय संयोग आदि, देखो क्या कहा है कि अत्र इंद्रिय संयोग आदि प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम, इसलिए यहाँ पर जो इंद्रिय संयोग आदि हैं वही प्रमा का करण होने से प्रमाण है, न प्रमात्रा आदि, न कि प्रमाता आदि। और फिर क्या कहा देखिए, तानी च प्रमाणानि चत्वारि, कि भैया जो प्रमा के करण होते हैं प्रमाण वे 4 होते हैं। तथा च न्याय सूत्रम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्याय दर्शन का जो ऐसे मान लेते हैं न्याय दर्शन की जिसने उत्पत्ति की है उनका नाम क्या है? गौतम है। गौतम ऋषि का न्याय सूत्र मिलता है, और न्याय सूत्र में क्या है, उन्होंने सूत्रों की रचना की है। और सूत्रों की रचना की है विद्यार्थियों, तो यह सूत्र है कि प्रत्यक्ष अनुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, क्या कहा? प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, कि प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान और शब्द ये प्रमाण है। क्या कहा? प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान और जो शब्द हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रमाण कहलाते हैं। और न्याय सूत्र 1:1:6, यानी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 6वां सूत्र है विद्यार्थियों। क्या बताया कि भैया प्रमाण 4 होते हैं, चत्वारि प्रमाणानि, कि 4 प्रमाण हैं। तथा च न्याय सूत्रम, जैसा कि न्याय सूत्र में कहा गया है। और क्या कहा है कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये 4 प्रमाण होते हैं। और देखिए किम पुनः प्रत्यक्षम, जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उसके बारे में बताते हैं कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, यह विद्यार्थियों प्रत्यक्ष का लक्षण है। कौन सा? साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, जो साक्षात करने वाली प्रमा होती है उसको क्या कहते हैं? उसका करण क्या कहलाता है? साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, जो साक्षात कराने वाली जो प्रमा होती है उसका जो करण होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष का लक्षण है कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, कि जो साक्षात कराने वाली प्रमा होती है और उसका जो करण होता है वही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। और देखिए फिर क्या कहते हैं, साक्षात्कारी च प्रमा सैवोच्यते, कि साक्षात्कारी प्रमा उसको कहा जाता है।
क्या कहा, साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते, कि साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते, कि साक्षात्कारिणी प्रमा उसको कहा जाता है या इंद्रियजा, जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। प्रमा कहते हैं ज्ञान को, और साक्षात ज्ञान कौन सा होता है, जो इंद्रिय से उत्पन्न होता है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी का स्पर्श करते हैं, तो जो हमारी इंद्रियों से संयोग में आकर के जो उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, साक्षात्कारी प्रमा कहते हैं। जिससे मान लीजिए यह एक पत्थर का टुकड़ा है, मैं इसको ऐसे स्पर्श कर रहा हूँ तो मुझको यह ज्ञान हो रहा है कि यह पत्थर का टुकड़ा है। तो यह जो ज्ञान है वही क्या कहलाता है विद्यार्थियों, साक्षात्कार की प्रमा कहलाता है। अब इस साक्षात्कारी प्रमा को उत्पन्न करने वाला जो वो करण होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। सो साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या इंद्रिय ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रिय से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, हम साक्षात ज्ञान कहते हैं। कौन सा, जो इंद्रिय से उत्पन्न हो। जैसे मेरी आंखें आपको देख रही हैं, आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में, और मेरी आंखें आप लोगों को देख पा रही हैं, तो ये क्या है विद्यार्थियों, ये सब साक्षात्कार है, साक्षात्कारी ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है। और साक्षात जो ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, हम साक्षात्कारी प्रमा कहते हैं। अब फिर क्या कहा है कि जो साक्षात जो ज्ञान होता है, तो क्या कहा, साच द्विधा, कि वह जो साक्षात ज्ञान होता है वह दो प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है, कि जो साक्षात ज्ञान होता है वह दो प्रकार का हो जाता है। साच द्विधा, वह दो प्रकार का हो जाता है। कौन सा, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से, कि जो ज्ञान हमारा साक्षात ज्ञान होता है वह दो प्रकार का हो जाता है विद्यार्थियों। देखिए कहा भी गया है साच द्विधा, वह जो ज्ञान है वह दो प्रकार का हो जाता है, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, कि सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से वह ज्ञान कितने प्रकार का हो जाता है, वह ज्ञान दो प्रकार का हो जाता है। अब देखिए सविकल्पक और निर्विकल्पक, यही कहा विद्यार्थियों। तो सविकल्पक ज्ञान कैसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ और कोई व्यक्ति बहुत दूर दिखाई दे रहा है मुझे कोई, तो जब उसको दूर देख करके मैं उसका चित्र देखता हूँ और मुझे यह ज्ञान हो जाता है कि यह राम है, यह ब्राह्मण है, यह BA पार्ट 3 में पढ़ता है, यह काले रंग का है। इन सभी विकल्पों का जब विद्यार्थियों मुझे ज्ञान हो जाए तो यह क्या कहलाता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और जब किसी चीज का हम स्पर्श तो करते हैं, स्पर्श करने पर जब हमें उस वस्तु के नाम जाति आदि का पता नहीं चलता है, केवल हमको यह पता चलता है कि यह कुछ है, तो ऐसा जो ज्ञान होता है विद्यार्थियों, ऐसा जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं और उस चीज को देख करके केवल हमको यह ज्ञान हो कुछ है, लेकिन उसके ना तो नाम के विषय में हमको पता पड़े, ना हमको उसकी जाति के विषय में पता पड़े, तो ऐसा जो ज्ञान होगा विद्यार्थियों वह ज्ञान कहलाएगा आपका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान। और जब हमें किसी के विकल्पों का ज्ञान हो जाता है, जब हमको ऐसा एहसास हो जाता है कि यह अमुक व्यक्ति है, यह ब्राह्मण जाति का है, तो ऐसा जो ज्ञान है वह कहलाता है सविकल्पक ज्ञान। अब क्या कहते हैं कि तस्याकरणम त्रिविधम, उसके जो करण होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहा, तस्याकरणम त्रिविधम, उसके जो करण होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं,
तस्या करणम त्रिविधम, तो उसके जो करण होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कदाचित इंद्रियम, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंद्रियां करण होती हैं। कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कभी कभी इंद्रियां और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वह होता है। और कदाचित ज्ञानम, और कभी कभी क्या है विद्यार्थियों, जो ज्ञान है वह करण होता है। एक बार पुनः इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए कि ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, प्रश्न उठाते हैं कि कारणानि बहूनि सन्ति, कि प्रमा जो होती है, ज्ञान जो होता है उसके बहुत से कारण होते हैं। प्रमात्री प्रमेय आदिनी, प्रमाता और प्रमेय आदि, और तान्यपि किम कारणानि उत, कि वे सभी कारण हैं क्या? नहीं थे, अथवा उनमें से कोई नहीं है। तो उच्यते, बताते हैं, सत्यपि प्रमातरी प्रमेय च, कि प्रमाता और प्रमेय के होने पर प्रमा अनुत्पत्त्य इंद्रिय संयोगादौ सति, कि प्रमा अनुत्पत्त्य, प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है, और इंद्रिय संयोगादौ सति, कि इंद्रिय संयोग आदि होने पर अविलंबेन प्रमोत्पत्त्य, बिना किसी विलंब के ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और इंद्रिय संयोग आदि रेव करणम, और इसमें इंद्रिय संयोग आदि ही करण होता है। और देखिए प्रमाया साधकत्व विशेषे अपि, कि प्रमा के साधकत्व का विशेष न होने पर भी अनेनैव उत्कर्षेण, इसी उत्कर्ष से अस्य प्रमात्रा आदिभ्यो, इसके प्रमाता आदि से अतिशय तत्वात्, अतिशय होने से साधकम साधकतमम, कि जो साधक है उसको ही साधकतम कहते हैं। तदेव करणम इत्युक्तम, और इसीलिए इसको करण कहा गया है। और अत्र इंद्रिय संयोगादि रे प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम, और यहाँ पर इंद्रियों संयोग आदि जो है वही प्रमा का करण होने से प्रमाण है, न प्रमात्रा आदि, न कि प्रमाता आदि। तानि च प्रमाणानि चत्वारि, कि वे 4 प्रकार के प्रमाण हैं। तथा च न्याय सूत्रम, और न्याय सूत्र में कहा गया है कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि, कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द 4 प्रमाण हैं। और किम पुनः प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष के बारे में बताते हैं विद्यार्थियों कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, कि जो साक्षात कराने वाली प्रमा होती है उसका जो करण है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। और साक्षात्कारिणी च प्रमा शैवोच्यते या इंद्रियजा, और साक्षात्कारिणी प्रमा वही होती है जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। और देखिए साच द्विधा, और वह 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से। और तस्या करणम त्रिविधम, और उसका जो करण होता है वह 3 प्रकार का होता है। कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और कदाचित ज्ञान। कभी कभी इंद्रियां होती हैं, कभी कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, और कभी कभी ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।